हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 100 बात की एक बात आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों देखो, आपका पीएसएल आपको पता है कि आ गया है और अभी बहुत सारे लड़कों को डाउट है कि मेरा रैंक इतना है, क्या मेरा इनरोलमेंट में नाम आएगा कि नहीं आएगा। तो हम इस वीडियो पे दोस्तों यही बात करने वाले हैं, इनरोलमेंट के बारे में बात करेंगे कि कितना नंबर तक जो है आपका इनरोलमेंट जो है आ सकता है, मतलब कि इनरोलमेंट में आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा, कितना रैंक तक। नंबर की बात नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों अगर मैं बोल देता हूं कि मान के चलो 46 पे आ जाएगा, तो 46 पे बहुत लड़के होते हैं। आप ये मान के चलो कि 46 अगर बोलूं तो 46 मार्क्स ही ऐसा भी हो सकता है कि 100 बंदे का हो, 200 लड़कों का है। तो इसीलिए दोस्तों ये बोलना सही नहीं रहेगा कि कितना मार्क्स पे आएगा। मैं अभी आप लोगों को ऑल इंडिया रैंक मिल चुका है, तो मैं रैंक की बात करूंगा और मैं जो भी डाटा आपके सामने रखूंगा वो मैं अपने से बनाया हुआ नहीं रखूंगा। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट एयरमैन सिलेक्शन सेंटर के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे airmanselection.cdac.in, आप वहाँ पे जब पीएसएल वाला सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे जो भी ऑथेंटिक डाटा है मैं उसी का कलेक्शन करके, और मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ भी है, और मैं उसी का यहाँ पे आपको सारा डाटा रखूँगा। उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा कि इस बार आप सेफ़ हो या नहीं हो। अगर आपका इतना रैंक है तो फिर आपका इनरोलमेंट में नाम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसी में बात करेंगे दोस्तों। आई होप कि ऐसा ही होना चाहिए। मैं आपको जो भी बात बताऊँगा, क्योंकि आप एयरफोर्स का इतिहास उठा के अभी तक देख लो, एयरफोर्स में कभी भी दोस्तों किसी भी ईयर में वैकेंसी डिक्रीज़ नहीं हुआ है। अगर मान के चलो, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि मान के चलो कि अगर 3000 सिलेक्शन होता है इस बार, तो इतना 100% श्योर है कि अगले बार 3000 से ज़्यादा लड़कों का सिलेक्शन होगा। तो मान के चलो कि 3050 भी हो सकता है, या 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, तो ये कितना भी हो सकता है। लेकिन कि दोस्तों नेवी में हो सकता है थोड़ा बहुत डिक्रीज़ भी कर जाता है। नेवी में जैसे कि इस बार डिक्रीज़ किया था, तो हम नेवी के बारे में बात नहीं करेंगे। एयरफोर्स का हर साल जो वैकेंसी होता है वो इंक्रीज़ करता है। तो हम दोस्तों इसी बारे में बात करेंगे आपसे। आई होप आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पहुंच जाए। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहता हूं कि अगर आप बहुत अच्छा रैंक आया है, ठीक है, और तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। या फिर अगर आपका पीएसएल में नाम आ गया है और आप फिट कैंडिडेट हैं, तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। क्योंकि दोस्तों अभी किसी को नहीं पता है कि अभी क्या होना है। जिनका सबसे लास्ट रैंक भी है उनका भी चांस है कि ज्वाइनिंग हो जाए, नेक्स्ट इनटेक में हो जाए, इस इनटेक में हो जाए, जब भी हो जाए, लेकिन हो जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा भी चांस है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप अपना सक्सेस स्टोरी हमारे चैनल पे शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें, जिससे कि और भी लड़के आपसे मोटिवेट हो सके, और आप जिस तरह से एयरफोर्स के प्रिपरेशन के टाइम आपने प्रिपरेशन किया था उसी स्ट्रेटेजी को और भी लोग फॉलो कर पाए। तो दोस्तों आप इस चीज़ को ज़रूर मेरे जो टेलीग्राम चैनल में भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर लेना, व्हाट्सएप में मैसेज कर लेना 8757750822। आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर लेना, या फिर दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं @ लगा के KUNALLL_ और यहाँ पे KR। आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज करना, तो मैं आपका सक्सेस स्टोरी जूम मीटिंग में आपका मैं ले लूँगा। और मैं कैसे लूँगा वो आप इससे प्रीवियस वाला वीडियो देखना, मैंने अपने एक दोस्त का लिया हुआ है, ठीक है। उसका ऑल इंडिया रैंक 344 है, 343 है वाई ग्रुप में, तो आप उसका भी देख सकते हैं। सो उसी तरह से हम भी आपका इंटरव्यू शेयर करेंगे, और जिससे कि और भी लड़कों को बेनिफिट हो और वो अच्छे तरह से पढ़ाई कर पाए। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आपका इसका। अब मैं आता हूँ पीएसएल के बारे में, इनरोलमेंट के बारे में मैं बात करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं अगर आपको प्रीवियस इनटेक का डाटा रखूँ, मतलब कि जो रैली के थ्रू जो बच्चे गए थे एक्स ग्रुप में, अगर हम उसका बात करें तो टोटल 1974 लड़कों का सिलेक्शन हुआ था, फाइनल ज्वाइनिंग हुआ था एक्स ग्रुप में। और अगर हम बात करें वाई ग्रुप का, तो दोस्तों वाई ग्रुप में टोटल
2087 कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हुआ था। ये डाटा मैं कहाँ से रख रहा हूँ? तो दोस्तों ये डाटा मेरा बनाया हुआ नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में कोई भी गलत कमेंट मत करना, मैं यहाँ पे डाटा के हिसाब से कुछ भी बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है कि रिमूव यूज़र फ्रॉम, ये हाइड यूज़र फ्रॉम यूट्यूब, और मैं अगर आपको हाइड कर दूंगा तो आप कितना भी कमेंट करोगे तो फिर किसी को कमेंट दिखेगा नहीं। तो इसीलिए भी आप वीडियो को जो है कमेंट आलतू फालतू मत करना, क्योंकि बहुत लोग कमेंट पढ़ते हैं, तो इसीलिए आलतू फालतू के कमेंट मत करना, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे इतने कैंडिडेट का जो है इतने कैंडिडेट को लिया गया था एक्स ग्रुप में, और इतने कैंडिडेट फिट हुए थे, मतलब फाइनल ज्वाइनिंग हुआ था वाई ग्रुप में। और अगर मैं बात करूं इससे पहले वाले इंटेक में, इससे ये तो था आपका रैली का, अगर मैं इससे पहले वाले इंटेक का बात करूं जो पिछले साल 2020 में जिनका ज्वाइनिंग हुआ था, उसमें से अगर एक्स ग्रुप का मैं बात करूं तो एक्स ग्रुप में 2880 लड़कों का टोटल ज्वाइनिंग हुआ था, जिसमें से 250 लोग थे स्टैंड बाय में। इसके अलावे ये टोटल मैं बता रहा हूँ कितना ज्वाइनिंग हुआ था, इतना टोटल ज्वाइनिंग हुआ था, और 250 बच्चों का था स्टैंड बाय में। तो अगर आप ये दोनों को प्लस करोगे तो आप देख लेना कितना होता है। तो 250 में से 97 का जो है क्लियर हो गया था। 97 में मेरा एक फ्रेंड भी था, तो इसीलिए मेरे को ये पता है। अब देखो यहाँ पे, आप देखो कि यहाँ पे आपका जो पिछले से पिछले इंटेक में आपका कितना था, 2880 था, 2880 था। और उसके बाद जो रैली के थ्रू जो एक्स ग्रुप में गए वहाँ पे कितना था, तो 2974 था। तो देखो यहाँ पे लगभग 100 सीट इंक्रीज़ किया। तो अगर मैं राउंड फिगर में ले लूँ कि मान के चलो कि 100 भी वैकेंसी अगर इंक्रीज़ करता है इस बार, आपको पता है कि मतलब कि राफेल भी आया है, तो एयरमैन को तो देखो भाई एयरमैन का तो कमी है ही, और एयरफोर्स में वैकेंसी भी बहुत ही इनफ है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि एक्स ग्रुप में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, चलो मैं मोटा मोटी पकड़ लेता हूँ कि 3100 टोटल है वैकेंसी। बहुत मैं कम ही पकड़ रहा हूँ, मैं बहुत कम पकड़ रहा हूँ। मैं आपको एक डाटा का एनालाइज करवाना चाहता हूँ। और मैं वाई ग्रुप में अगर बोलूँ तो वाई ग्रुप में मान के चलो कि पिछले बार लिया गया था कितना, 2087 बच्चों का लिया गया था। तो चलो इस बच्चों का बहुत ज़्यादा हुआ ना, तो चलो इस बार जो है 2200 बच्चे लेते हैं। चलो मैं 2150 ही लेता हूँ, ठीक है, 2150 ही। तो आप बताओ यहाँ पे और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का रैंक इसके अंडर में होगा। तो जिनका भी रैंक 2150 के अंडर में है और वह एक्स ग्रुप में 3100 के अंडर में है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अनफिट और एब्सेंट को हटा के जिनका भी रैंक 3100 के अंडर में है और इधर आपका 2150 के अंडर में है, वो दोस्तों 100% फिट है। 100% वो उनका ज्वाइनिंग होगा, 100% मैं बोल रहा हूँ उनका ज्वाइनिंग होगा। आप कहीं पे भी दुविधा में मत रहो, यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग होगा। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे जो कि नेवी में चले गए होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि पिछले बार रैली में चले गए होंगे, और बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो जाएंगे ही नहीं, है ना। बहुत सारे ऐसे भी लड़के होते हैं यार, तुम समझो कि जो कि आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं लेकिन वो एयरफोर्स एग्ज़ाम में ऐसे ही अपीयर हो जाते हैं, तो वो लोग तो नहीं जाएंगे, ठीक है। आप इस बात को समझो, क्योंकि छोड़ो मैं वो बात नहीं बोलूँगा, क्योंकि अपीयर होते हैं मेरे को इतना पता है, ठीक है। तो आप समझ के चलो। तो यहाँ पर अगर बहुत सारे लड़के जो है अपसेंट होते हैं, तो मान के चलो कि अगर आपका रैंक, मैंने आपको कितना बताया, मैंने आपको एक्स ग्रुप का बताया 3100, मैंने आपको एक्स ग्रुप का बताया 3100। तो मान के चलो कि अगर आपका रैंक 3200 या 3300 के बीच में भी है, तो अगर आपका रैंक इतना के बीच में है, तो मेरे को लग रहा है कि आप 100% सेफ हो। क्योंकि यहाँ से और भी कुछ जो है माइनस होगा, और जब माइनस होगा यहाँ से कैंडिडेट, यहाँ से जब इसमें जितना रैंक आ रहा होगा, और उसमें कुछ वाई ग्रुप वाले भी होंगे जो कि एक्स वाई बोथ क्वालिफाई किए होंगे, लगभग 400 कैंडिडेट से 500 कैंडिडेट तो ज़रूर ऐसे होंगे, ज़्यादा होंगे, कम नहीं। मैं यहाँ पे कम ही ले रहा हूँ, मैं जो भी डाटा ले रहा हूँ मैं कम ही लेके चल रहा हूँ कि चलो मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो मान के चलो कि 400 ही कैंडिडेट होंगे, तो 400 में से क्या लगता है 200 हो सकता है एक्स में जाए, 200 हो सकता है वाई में जाए। तो मैं आपको देखो 200 ही यहाँ पे इंक्रीज़ किया हूँ, और अपसेंट वाले नेवी में जो चले गए, रैली में जो चले गए, मैं उसको इंक्लूड नहीं किया हूँ। तो अब बताओ यहाँ पर आप 3300 में अगर आ रहे हो, तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका 3300 के अंडर में भी रैंक है, अगर आपका एक्स ग्रुप में 3300 के अंडर में आ रहा है अनफिट एब्सेंट हटा के, तो मेरे को लग रहा है कि यार आपका 90% चांस है,
90% चांस है कि होने का। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों देखो आपको भी पता है कि इतना जो कैंडिडेट है वो अब्सेंट होते ही हैं, तो इसीलिए दोस्तों जब आप माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप इतने अंडर में आ रहे हो कि नहीं। तो दोस्तों इसीलिए 100% समझ के चलो कि अगर आप 3100 के अंडर में हो तो आपका 100% होने वाला है। अगर आप 3300 के बीच में हो तो मे भी डाउट आ सकता है कि आपका नहीं हो, लेकिन अभी का सिचुएशन को भी समझो। अभी का अगर आप सिचुएशन को क्या समझना है, अभी दोस्तों आपको पता है कि अभी जो है 12th का बोर्ड भी पोस्टपोन्ड हो गया, मतलब कि कैंसिल हो गया, मतलब अब तो होगा ही नहीं, रद्द हो गया। तो दोस्तों देखो अभी एग्ज़ाम मेरे को लगता नहीं है कि जुलाई तक पॉसिबल हो पाएगा, और अगर जुलाई तक एग्ज़ाम नहीं होता है तो फिर वो इंटेक को तो एनी हाउ फिल करना ही है। तो बताओ कहाँ से करेंगे, इतना जल्दी तो पॉसिबल है नहीं कि एग्ज़ाम कराना और सब कुछ कराना। तो यहाँ पे जितने भी लड़के फिट हैं वो सारे को ले लेंगे, वो सारे को ले लेंगे। तो इसीलिए अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है दोस्तों, अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है तो आप ये समझ के चलो कि आप फिट हो, आप 100% फिट हो। क्योंकि दोस्तों अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, जब तक केसेस कमते नहीं हैं, 100% लॉकडाउन सारा स्टेट से नहीं हटा दिया जाता है, तब तक पॉसिबल नहीं है कि एयरफोर्स अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। ठीक है, तो इसीलिए आप इस बात को समझो। मैं आपको झूठी तसल्ली इस वीडियो में नहीं दूंगा, क्योंकि आपका कैरियर का सवाल है। अगर मैं आपको आज बोल देता हूं कि मान के चलो कि आपका जो है 4000 रैंक है और आपका जो है 100% PSL में नाम आ जाएगा, और अगर नहीं आता है तो बताओ आपको एक कहीं ना कहीं आपके माइंड में आएगा। अगर आपको कोई भी तसल्ली देता है, मान के चलो अगर कोई झूठी तसल्ली नहीं देता है तो आपको लगेगा कि हाँ चलो मेरा हो जाएगा ज्वाइनिंग। लेकिन बताओ अगर बाद में ज्वाइनिंग नहीं होता है आपका, तो फिर आपका अगर प्रिपरेशन भी बढ़िया नहीं रहा और नेक्स्ट एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर आपका जो सपना है वो तो अधूरा ही रह जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका जो भी ग्रीन कार्ड मिलना था वो तो मिल चुका है। तो अभी बस आपका इतना काम है कि आप जो है 10 तारीख का वेट करो, आप 10 जुलाई का वेट करो, और उसके बीच में आप अपना जितना हो सके पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। मेरे से बहुत लड़के मेरे को कॉल करते हैं, तो मैं उनको भी यही सजेशन देता हूँ कि अभी तो आपके हाथ में कुछ है नहीं कि आप जो है कहीं जाके कुछ कर सकते हो। आपके हाथ में अभी यही है कि या तो वेट करो, या तो आप जो है एनरोलमेंट का वेट करो, या तो अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, बाकी जो होना होगा वो होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ वाई ग्रुप का। तो मैंने आपको बताया कि वाई ग्रुप में मैं मोटा मोटी मानता हूँ कि इतना के अंडर में जिनका भी रैंक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अनफिट और एब्सेंट को हटा के इतने के अंडर में जिनका भी रैंक है वाई ग्रुप में, तो वो भी बंदे 100% फिट हैं। और मैं अगर बात करूँ कि पिछले बार टोटल कितना वैकेंसी था वाई ग्रुप में, तो 2087 था, और उससे पिछले वाले लॉकडाउन के टाइम में 1200 क्यों था, क्योंकि यहाँ पे रैली भी कंडक्ट कराया गया था 3 राज्यों में। तो जो एयरफोर्स सिक्योरिटी, एयरफोर्स पुलिस का जो होता है वो 800 वैकेंसी, लगभग 600 से लेके 800 तक यहाँ से लिया जाता है स्टेट के रैली से। और इस बार तो कोई रैली नहीं हुआ है, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो आपका वैकेंसी है राउंड फिगर में मैं 2100 ही पकड़ा हूँ। देखो एक 2087 बंदे तो पिछले बार भी लिए थे, तो मैं यहाँ पे कितना, देखो मैं यहाँ पे जो है लगभग आप समझो तो मैंने जो है 63 ज़्यादा लिया है। तो 63 ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे और भी ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पे आपका और भी ज़्यादा हो सकता है, 2150 से भी ज़्यादा हो सकता है। मैंने यहाँ पे कम ही लिया है। तो मेरे को लगता है कि अगर आप इतना के अंडर में आ रहे हो, या फिर अगर आपका वाई ग्रुप में, मैंने तो अभी माइनस भी नहीं किया है जो लड़के एक्स वाई बोथ में होंगे, मैंने आपको बस इतना बताया कि अगर आपका 2150 के बीच में है तो आप 100% फिट हो। और अगर आपका इसके बाहर है तो भी आपका चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे बंदे, फिर वही बात आ जाता है नेवी, रैली और आपका एक्स वाई बोथ में। तो यहाँ पे भी अगर आपका इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी 100-200 रैंक ज़्यादा भी है तब भी आप सेफ हो। अगर आपका इससे ज़्यादा, अगर आपका 2400 से आगे रैंक जा रहा है अनफिट एब्सेंट लगा के, तो दोस्तों मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकता हूँ, और मैं आपको ये नहीं बोल सकता हूँ कि दोस्तों आपका ज्वाइनिंग 100% हो जाएगा। अगर आप ये मेरे मुँह से सुनना चाहते हो तो फिर आप मेरे को कॉल करना, मैंने जो नंबर दिया है मैं आपको उस पर बोल दूँगा, और फिर आपका आएगा नहीं। तो दोस्तों इससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसीलिए दोस्तों आप जो है अपना बेस्ट दे दिए हो, अब जो भी आपके हाथ में था वो आप कर चुके हो, और अभी आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों आपको कुछ नहीं सोचना है, अब बस आपको जो है डेट का इंतज़ार करना है। आपको इंतज़ार करना है कितना तारीख का, तो आपको 10 जुलाई का इंतज़ार करना है, उस दिन सारा कुछ पता चल जाएगा। तो मैं अब एट लास्ट आपको बता देता हूँ कि मैंने एक्स ग्रुप में कितना लड़कों को सेफ बोल रहा हूँ और वाई ग्रुप में कितना लड़कों को सेफ बोल रहा हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ यही था, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब में जो है वीडियो दे रहे हैं कि इतना तक
तक सेफ़ है, इतना तक सेफ़ है। अगर आप किसी को झूठा तसल्ली दे रहे हो तो ये सही नहीं है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वाई ग्रुप में मैं मोटा मोटी अब पकड़ लेता हूँ। यहाँ पे आपका मोटा मोटी मैंने यहाँ पे पकड़ लिया कि अगर आपका रैंक इतना आ रहा है, इतना के बीच में है तो आप सेफ़ हो, और अगर आपका वाई ग्रुप में 2400 के बीच में हो तो आपका 100% यहाँ से जो है आपका रिज़ल्ट बनने वाला है, आपका इनरोलमेंट में नाम आने वाला है। अगर इससे आगे है तो भी दोस्तों भगवान करे आपका ज्वाइनिंग हो जाए, और मैं यही दुआ करता हूँ कि आपका ज्वाइनिंग हो जाए अगर आपका इससे ज़्यादा भी रैंक है तो। और दोस्तों आपको ये कोई भी नहीं बता सकता है कि कितना सीट है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि पिछले बार का अगर डाटा आप देखोगे तो लगभग 5300 के आसपास में वैकेंसी रहता है। तो इस बार भी मान के चलो कि 5300 मिनिमम वैकेंसी तो है ही, अगर ज़्यादा है तो फिर बहुत अच्छा है, तो फिर यहाँ पे भी आपका नंबर जो है वो बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमको यही आपको बताना था, मैंने आपको सारा अपडेट दे दिया। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपना इंटरव्यू ज़रूर शेयर करना। अपने आप अब एयरमैन बनने जा रहे हो तो अपना जर्नी ज़रूर शेयर करना कि आपका प्रिपरेशन के दौरान कैसा एक्सपीरियंस रहा। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे नोट कर लो 8757750822। तो ये वाला नंबर आप जो है नोट कर लो, और यहाँ पे आप हमें मैसेज करना। और आप हमें साथ ही साथ इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, और आप चाहो तो @ लगा के आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। तो मैं आपका इंटरव्यू ज़रूर अपने चैनल पे शेयर करूँगा दोस्तों, और आप बताना कि मैं जो भी आपको बात बताया आपको ये कैसा लगा। अगर दोस्तों बुरा लगा तो सॉरी, उसके लिए मैं आपको झूठ में नहीं बोलूँगा कि आप सेफ़ हो, ठीक है। अगर आपका रैंक बहुत पीछे है तो फिर दोस्तों आप प्रिपरेशन करो और बाकी चीज़ भगवान पे छोड़ दो। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।